हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर सीजन 2 का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो वीजिंग था वो अपने डेट पर जाने वाला था, और दूसरी तरफ जो वांग जी के डैड थे उसने भी वांग जी को फ़ोन करके वापस बुला लिया था, क्योंकि वांग जी को अपने डैड के साथ एक मीटिंग के अंदर जाना था। आई मीन एक मीटिंग के अंदर जाना था जो कि कल अधूरी रह गई थी। इसीलिए वांग जी वीजिंग के अपार्टमेंट से जैसे ही बाहर निकलता है वो जल्दी से अपना फ़ोन देखता है, तो उस पर नी हुसैन का कॉल था। वांग जी नी हुसैन का वापस से कॉल बैक करता है और बोलता है हेलो नी हुसैन। नी हुसैन बोलता वांग जी क्या तुम आज पार्टी के लिए चलोगे? वांग जी बोलता नहीं सॉरी माफ़ करना, मैं आज नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि बात यह है कि आज मुझे मेरे डैड के साथ एक बिजनेस पार्टी पर जाना है। आई मीन पार्टी नहीं बोलेंगे, मीटिंग है। नी हुसैन बोलता ओह अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो आज मैं ही चला जाता हूँ। वैसे तुम्हें आना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता चला है कि हमारा कॉलेज एक टूर पर जा रहा है, तो हम डिस्कस कर लेते हम को कहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे। आई मीन जाएं तो क्या यार, मज़ा आएगा, क्योंकि कॉलेज टूर होती है औसम होती है यार। वांग जी सुनता है तो बोलता है क्या टूर? तो वांग जो नहीं हो सकता वो बोलता है हाँ क्या तुमने ग्रुप को चेक नहीं किया हमारे कॉलेज के? वांग जी बोलता नहीं मैंने नहीं किया है यार। नहीं हो सकता बोलता अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाकर अपनी मीटिंग को अटेंड करो, उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में। वांग जी बोलता ठीक है ओके। इसके बाद वांग जी सीधा एलिवेटर से नीचे आता है और वो अपनी कार के पास जाता है। वांग जी अपनी कार में बैठ जाता है और एक बार वो अपने मैसेज को चेक करता है। आई मीन जो उसका ग्रुप था कॉलेज का उसे चेक करता है, तो वहाँ पर सच में नोटिफिकेशन था कि उनका कॉलेज जो है वो 3 डेज़ के बाद एक कॉलेज टूर पर जा रहा है, तो सभी स्टूडेंट उसमें जा सकते हैं जिनका मन कर रहा है उनका। तो वांग जी फिर इसे देखने के बाद बंद कर देता है अपने फ़ोन को और वो सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। वांग जी सीधा अपने घर आता है और फिर वो देखता है कि उसके डैड और उसके ब्रदर वहीं पर बैठे हुए थे। वांग जी आता है, बोलता है गुड इवनिंग डैड। वांग जी के डैड उसे देखते हैं और बोलते हैं ओह गुड इवनिंग वांग जी, जल्दी जाओ रेडी हो जाओ। वांग जी बोलता है हाँ हाँ डैड ठीक है। इसके बाद वांग जी सीधा अपने रूम में चला जाता है डायरेक्टली। वांग जी जल्दी से अपने रूम में आता है, अपनी बैग वगैरह जितना भी कोट वगैरह था वो नहीं निकालता है, और फिर वो सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वांग जी अच्छे से शावर लेता है, लेकिन शावर लेते टाइम उसे वांग जी आई मीन वी जिंग का ख्याल आ रहा था। तो वांग जी ब्लश करता है और बोलता है कब ऐसा दिन आएगा जब हम सब दोनों साथ में बात लेंगे। वांग जी ये सोचता है और वो स्माइल करता है। फिर वो शावर लेने के बाद बाहर आता है, फिर जल्दी से वो अपने जो क्लॉथ थे उन्हें देखता है। तो वांग जी फिर अपने फिर से फॉर्मल क्लॉथ निकालता है, आई मीन जो क्लॉथ होते हैं सूट वगैरह उन्हें निकालता है और निकाल कर रख देता है। वांग जी फिर हेयर ड्राई लेता है, अपने बालों को सुखाता है और फिर वो जल्दी से अपने क्लॉथ को वियर करता है। फिर वो रेडी होता है, रेडी होने के बाद वांग जी जल्दी से नीचे आता है और बोलता है डैड चले। लैन से चैन और जो आई मीन मिस्टर लैन थे वो देखते हैं, बोलते हैं ओके चलो। फिर इसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं अपने मीटिंग के लिए। वो तीनों अपनी कार में बैठ जाते हैं और सीधा जहाँ उन्हें जाना था वहाँ के लिए निकल जाते हैं। अब हम विंग को देखते हैं। वी जिंग जो था वो मिरर के सामने खड़ा हुआ था, उसके फेस पर मतलब स्माइल नहीं थी। आज तो उसकी डेट है तो उसे स्माइल करनी चाहिए, लेकिन वी जिंग के फेस से जैसे स्माइल कहीं गायब थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वांग जी चुपचाप रह आई मीन जो वीजिंग था वो फिर अच्छे से अपने बालों को सेट करता है, अपने आप को देखता है। तो वीजिंग ने एक नॉर्मल ब्लू शर्ट पहनी हुई थी और नीचे वाइट पैंट थी और उसके अंदर वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वीजिंग सोचता है इसके ऊपर वो ब्लेजर पहने या नहीं। वीजिंग सोचता है उसे नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो वांग जी आई मीन जो वीजिंग था वो यही पहनता है। इसके बाद वीजिंग अपनी चाबी कार की लेता है, अपना वॉलेट वगैरह लेता है, उन्हें अपनी जेब में डालता है और वो सीधा वहाँ से निकल जाता है उसी होटल की ओर जहाँ पर उसने आई मीन जो म्यान म्यान थे उसने वीजिंग को जो एड्रेस सेंड किया था वहाँ पर। वी जिंग कार ड्राइव करते हुए सीधा वहाँ पर पहुँच जाता है। अब हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो है वो अपने डैड के साथ एक होटल के अंदर आता है, वो जाता है और फिर उसके डैड देखते हैं तो वहीं पर वो जो पहली मीटिंग के लिए जो लोग आए हुए थे वहीं पर बैठे हुए थे। वांग जी जाता है और फिर उन सबको ग्रीट करता है, वो सब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। इसके बाद जो वांग जी था वो दोबारा से उन्हें वो सब चीज़ें एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। हम विंग को देखते हैं। वी जिंग जो है वो थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ पर पहुँच जाता है। वी जिंग कार से निकलकर बाहर आता है और वो फिर कार में से अब एक फ्लावर बुकेट को निकालता है, क्योंकि वो ऐसे खाली हाथ तो नहीं आ सकता है। वी जिंग फिर उसे लेता है और वो सीधा होटल के अंदर चला जाता है। वी जिंग होटल के अंदर जाता है तो वो पूछता है तो उसे अपने टेबल नंबर पता चल जाती है। वी जिंग जाता है टेबल पर तो देखता है कि वहाँ पर जो थी वो म्यान मैन बैठी हुई थी। वी जिंग जाता है और म्यान मैन को देखता है, बोलता है म्यान मैन। म्यान मैन जैसे विंग की वॉइस सुनती है तो वो पीछे टर्न होकर देखती है और बोलती है वी जिंग। वो जल्दी से उठ जाती है और विंग को देखती है और बोलती है फाइनली तुम आ ही गए।
वी जिंग बोलता है हाँ ये तुम्हारे लिए। जो म्यान म्यान थी वो देखती है वी जिंग के हाथ में, तो उसके हाथ में एक फ्लावर बुकेट था। ये देखकर म्यान म्यान स्माइल करती है और बोलते थैंक यू सो मच। इसके बाद जो म्यान म्यान थी वो उस फ्लावर बुके को ले लेती है और फिर वो वी जिंग को बैठने के लिए बोलती है। वी जिंग और म्यान म्यान दोनों ही अपने अपने टेबल पर बैठ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे, क्योंकि उन दोनों को ही नहीं पता कि वो दोनों मतलब बात की शुरुआत कहाँ से करें। दोनों ही मतलब बहुत ही कम मिले थे एक दूसरे से, तो ऐसे बोलना बहुत ही मुश्किल था। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है और बोलता है सर आपका ऑर्डर। वी जिंग देखता है वेटर की ओर और फिर म्यान म्यान की ओर देखता है और बोलता है म्यान म्यान तुम ऑर्डर करो। म्यान म्यान बोलती हाँ। इसके बाद म्यान म्यान मेनू कार्ड लेती है और उसमें से देखती है और वो खुद 3-4 डिशेस ऑर्डर कर लेती है। इसके बाद म्यान म्यान बोलती वी जिंग तुम। वी जिंग बोलता है। इसके बाद वी जिंग भी अपने लिए कुछ डिशेस ऑर्डर करता है और फिर वेटर वहाँ से चला जाता है। एक वेटर आकर उनके पास पानी का गिलास रख के चला जाता है। वी जिंग देखता है और बोलता है तो सो तुम्हारा नेक्स्ट क्या प्लान है। म्यान म्यान बोलती है देखो वी जिंग, सब चीज़ें तो हो ही चुकी हैं, हम दोनों अपने करियर के अंदर सक्सेसफुल हैं। वैसे तो मैं भी अपने काम को संभाल रही हूँ साथ साथ, और तुम भी जॉब लग गए हो, तो मुझे लगता है कि अब बेटर यही होगा हम दोनों शादी कर लें, क्योंकि डैड मुझ पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं। क्योंकि बहुत ही टाइम हो गया है हम दोनों की इंगेजमेंट को, लगभग ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं और 2 सालों में हम दोनों एक दूसरे से ज़्यादा मिल भी नहीं पाते हैं। मुझे पता है कि ये बहुत ही जल्दी है वीजिंग, लेकिन डैड बोल रहे हैं और ऐसे ही अगर चलता रहा तो आगे कुछ भी चीज़ें नहीं पड़ेंगी। वी जिंग बोलता है हाँ तो तुमने क्या सोचा है। म्यान म्यान बोलती है कि वी जिंग मैंने सोचा है कि क्यों ना हम इसी मंथ शादी कर लें। वी जिंग ये सुनकर बहुत ही अजीब सा फील करता है। उसका हार्ट अचानक से मतलब जो था वो बीट करना बहुत ही फास्टली शुरू कर देता है। वी जिंग बोलता है इसी मंथ। म्यान म्यान बोलती हाँ वी जिंग, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, हम चेंज कर लेंगे। वी जिंग अपने मन में सोचता है कि वो क्या करे। वो नहीं करना चाहता शादी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर उसने नहीं किया तो फिर उसकी आंटी जो हैं वो कुछ बोलेगी। वी जिंग फिर कुछ सोचता है और बोलता है म्यान म्यान देखो मैं सच बताऊँ तो मैं भी रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ और चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ। क्योंकि शादी के बाद मुझे पता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और आई नो कि तुम एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन हो, बहुत ही अच्छे से अपनी कंपनी को संभाल रही हो अपने डैड और अपने गगा के साथ, लेकिन मैं भी उस पोजीशन पर नहीं हूँ कि मैं मतलब तुम्हारे एक्सपेंसिव को उठा सकूँ। म्यान म्यान बोलती नहीं बीइंग ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कमाती हूँ तो हम दोनों साथ में संभाल लेंगे। बीइंग बोलता नहीं लेकिन मैं ऐसे तुम्हारे पैसों पे डिपेंड, या मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ के खर्चों को खुद उठाऊँ, तो इसीलिए मैं भी अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ टाइम चाहिए। म्यान म्यान जब ये सुनती है तो बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं भी, चलो हम लोग डिनर कर लेते हैं। तभी वहाँ पर वेटर भी आता है। उसके बाद म्यान म्यान और वी जिंग अपना खाना खाने लगते हैं। दोनों ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल रहे थे, क्योंकि म्यान म्यान अपने मन में सोच रही थी मैं क्या करूं। मुझे भी मतलब मैं नहीं जानती वी जिंग, क्योंकि हम दोनों ज़्यादा मिले भी नहीं हैं और मैंने आज तक नहीं सोचा था कि मैं शादी करूंगी, क्योंकि मेरा हमेशा से गोल था बिज़नेस को आगे बढ़ाना, और मैं हमेशा से वही करना चाहती थी। शादी ये सब चीज़ें बहुत नई है मेरे लिए भी। वी जिंग फिर कुछ भी नहीं, आई मीन जो बैठा हुआ था वहीं पर खाना खा रहा था वो कुछ नहीं बोल रहा था। वी जिंग के मन में अजीब ही चल रहा था, उसके मन में बार बार वांगजी का ख्याल आ रहा था। वी जिंग ने वांगजी के बारे में सोच कर ही अपनी इस वेडिंग को अभी टाल दिया था। म्यान म्यान और वी जिंग अपना खाना खा लेते हैं। वी जिंग फिर देखता है और बोलता है तो सो फिर हमें चलना चाहिए। म्यान म्यान देखती है विंग को, और वी जिंग जब बोलता है ये तो म्यान म्यान बोलती है कि हाँ ठीक है। इसके बाद वो दोनों उठते हैं, तभी वेटर आता है वहाँ पर केक लेकर। वी जिंग केक को देखता है। म्यान म्यान बोलती है वो मैंने डिज़र्ट मंगाया था। विंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वो दोनों वापस से बैठ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। तभी हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी जो था वो मीटिंग को कंप्लीट करके वो जो रूम था जहाँ पर मीटिंग हो रही थी उससे बाहर निकल जाता है, क्योंकि वांगजी ने मीटिंग कंप्लीट कर ली थी और उसके यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो लोग अंदर नॉर्मली बातें कर रहे थे। तो वांगजी वहाँ पर रुकना नहीं चाहता था। वांगजी आता है रूम से बाहर और वो नीचे ग्राउंड फ्लोर की ओर जाना शुरू कर देता है। वांगजी नीचे आता है और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़रें विंग पर पड़ती हैं, और जो अपने सामने देखता है उसे देखकर तो वांगजी की आंखें गुस्से में रेड हो जाती हैं। वी जिंग टेबल पर बैठा हुआ था और वो अपने हाथों से एक लड़के को केक खिला रहा था। वांगजी देखता है उस लड़की को और वो समझ जाता है कि हाँ ये वही लड़की है जिसने उस दिन वी जिंग को हक किया था। वांगजी को गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक से वी जिंग और वो लड़की दोनों उठ जाते हैं, एक दूसरे को स्माइल करते हुए देखते हैं, और फिर वो दोनों वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। वांग जी भी जल्दी जल्दी उनके पीछे जाना शुरू कर देता है, मतलब वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है।
इससे पहले कि वांग जी वीजिंग को रोक पाता, वीजिंग उस गर्ल के साथ वहाँ से बाहर जा चुका था। वांग जी भागते हुए बाहर आता है, तब वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे वो दोनों नहीं दिखते। वांग जी फिर इधर से उधर चेक करने लगता है, तभी उसे वो लड़की और वीजिंग दिख जाता है। वीजिंग को ऐसे उस लड़की के साथ देखकर वांग जी का तो खून ही खौल जाता है। म्यान म्यान वीजिंग को ही देख रही थी और वीजिंग उसे ही देख रहा था। वीजिंग म्यान म्यान को देखता है और बोलता है, म्यान म्यान मुझे लगता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए। म्यान म्यान बोलती है, हाँ। म्यान म्यान अपने मन में सोच रही थी कि जैसे अदर पर्सन डेट पर जाते हैं तो उसका बॉयफ्रेंड उसे किस करता है, क्या वीजिंग करेगा। म्यान म्यान वीजिंग को ही देख रही थी। वीजिंग बोलता है, ओके देन फिर चलता हूँ, ठीक है। म्यान म्यान मतलब वहीं पर खड़ी हुई थी, वो तो वेट कर रही थी कि कब मतलब आई मीन थोड़ी सी तो होप थी उसके अंदर कि वीजिंग उसे किस करेगा। आई मीन वो जल्दी ही शादी करने वाले हैं और डेट पर भी आए हैं और फर्स्ट डेट पर किस ना हो, ऐसा तो थोड़ी हो सकता है। वीजिंग चलना शुरू करता है, तभी वांग जी भी जो था वो उन्हें देख रहा था और वांग जी भी वीजिंग की ओर चलना शुरू कर देता है। तभी अचानक से म्यान म्यान विंग का हाथ पकड़ते बोलते, वीजिंग रुक जाता है वहीं पर और वो पीछे टर्न होकर देखता है तो म्यान म्यान ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वीजिंग म्यान म्यान को देखता है और बोलता है, क्या हुआ म्यान म्यान, क्या क्या कुछ कहना है मुझसे। म्यान म्यान विंग को देखते हुए बोलते, हाँ वो मैं। विंग बोलता है, हाँ। तभी म्यान म्यान विंग का दूसरा भी हाथ पकड़ लेती है और बोलती, वीजिंग वो हम बहुत बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं और आज हम दोनों डेट पर भी आए हैं, तो मैं सोच रही थी आई मीन वीजिंग देखता है म्यान म्यान को और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार म्यान म्यान कहना क्या चाहती है। म्यान म्यान अपने लिप्स को बाइट कर रही थी, मतलब कुछ तो समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वीजिंग जो है उसे कहाँ समझ आने वाला था। हाँ, अगर ये हरकतें वांग जी करता तो उसे अच्छे से समझ आ जाता, लेकिन उसे समझ नहीं आता फिलहाल म्यान म्यान उससे क्या बोलना चाहती है। तभी म्यान म्यान धीरे से वीजिंग की ओर आगे बढ़ती है और वो वीजिंग के चिक्स पर किस कर देती है। ये देखकर तो वांग जी का खून ही खोल जाता है। वांग जी थोड़ी ही दूर उन दोनों को देख रहा था, जो कि उनकी ओर आ रहा था, लेकिन वो रुक गया था ये देखकर। वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से, गुस्सैल आंखों से बस उन दोनों को देख रहा था। वांग जी की आंखों में गुस्सा था, इतना गुस्सा था कि वांग जी के हाथ में अगर होते ना म्यान म्यान तो वो उसे सच में मार ही डालता। इतनी मतलब इतनी ज़्यादा खौफनाक आंखों से देख रहा था वांग जी। तभी वीजिंग मतलब वो बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है, मतलब उसे शौक था खुद को। वीजिंग जल्दी से अपने फेस को मतलब अपने चिक्स पर हाथ रखता है और म्यान म्यान को देखता है और बोलता है, ये म्यान म्यान बोलती है, वो मैं देखो हम दोनों वैसे भी जल्द ही शादी करने वाले हैं, तो एक दूसरे के साथ आई मीन तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, मतलब उसने तो सोचा ही नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। तभी अचानक से वांग जी आता है और वीजिंग को उसकी कॉलर से पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है और उसे अपने पीछे करता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी शॉक के कारण और वीजिंग वांग जी को देख रहा था। वीजिंग बोलता है, वांग जी तुम। वीजिंग की तरफ वांग जी जल्दी से टर्न होता है और बोलता है, अब ये क्या कर रहे थे। हाँ, वीजिंग बोलता, वो लेंसन देखो, तो मेरी बात सुनो। लेंसन बोलता है, मैं आपसे बात बाद में करूँगा, पहले तो इसे। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे वीजिंग को टच करने की, तुम्हें समझ नहीं आता क्या। हाँ, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम। म्यान म्यान शॉकिंगली वांग जी को देख रही थी, मतलब उसे समझ नहीं आया भाई उसने क्या गलत कर दिया। वीजिंग उसका फियांसे है, ऑब्वियसली वो कर सकती है। आई मीन ये बंदा कौन है बीच में। तभी वीजिंग इससे पहले कि मतलब वांग जी कुछ बोल पाता म्यान म्यान से और भी ज़्यादा, वीजिंग जल्दी से आता और बोलता है, वांग जी देखो देखो मेरी बात सुनो। वांग जी गुस्से में वीजिंग को देखता है और बोलता है, आपसे तो मैं बाद में बात करूँगा, इससे मैं क्या बोलूँ, आप बताइए आप क्या कर रहे थे। वीजिंग बोलता है, लेंसन मैंने कहा मेरी बात को सुनो, लेकिन वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाता है। वीजिंग बोलता है, लेंसन छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम। लेकिन वांग जी तो वीजिंग की बात सुनने को रेडी ही नहीं था। वांग जी उसे खींचते हुए ले जा रहा था और म्यान म्यान शॉकिंगली वहीं पर खड़ी हुई थी और वो बोलती, ये क्या क्या था ये। म्यान म्यान का सर दर्द करने लगता है, उसे गुस्सा आ रहा था। वो देख रही थी कि किस तरह से ये लड़का विंग को लेकर जा रहा है और वीजिंग ने कुछ कहा भी नहीं। वीजिंग क्या बोलता, क्योंकि वांग जी उसके बाद कहाँ सुनने वाला था। म्यान म्यान जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और वो अपने ड्राइवर को जल्दी से वहाँ पर बुला लेती है। वो जल्दी से अपनी कार में बैठती है और वहाँ से चले जाती है। म्यान म्यान बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि वो वीजिंग से इसका जवाब चाहती थी। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं वीजिंग को, जिसे वांग जी खींचते हुए अपनी कार के पास लेकर आता है और वो जल्दी से कार का डोर ओपन करता है और वीजिंग को सीधा कार के अंदर पुश कर देता है और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी को ड्राइव करने लगता है। वीजिंग बोलता है, लेंसन तुम्हारा दिमाग खराब होगी, ये क्या कर रहे हो तुम। वीजिंग की ऐसी बातें सुनकर वांग जी पीछे टर्न होता है और बोलता है, मुझे बताइए उस लड़के ने आपको छूने की हिम्मत कैसे की। हाँ,
वी जिंग बोलता है लैन जैन सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम जानते भी हो, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। वांग जी बोलता है मुझे कुछ जानना भी नहीं है, उस लड़की को तो मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले तुम मुझे आपसे बात करनी है और यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं। वांग जी जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और अपने जो अदर ड्राइवर था उसे फ़ोन करके बोल देता है कि वो जल्दी से जिस रेस्टोरेंट का वहाँ पर आए थे जो लोग, मतलब होटल बोल सकते हैं, अपनी मीटिंग वगैरह करने के लिए, तो वहाँ पर आ जाए, क्योंकि वांग जी ये कार लेकर जा रहा है तो उसके डैड और उसका ब्रदर कैसे आएगा, इसीलिए वो बता देता है। वी जिंग आता है जल्दी से फ्रंट सीट पर और बोलता है वांग जी कार को रोको, क्या कर रहे हो तुम। तभी अचानक से वांग जी कार को रोक देता है और वो विंग को देखता है। वी जिंग बोलता है लैन जैन मेरी बात सुनो, ये सब पागल हरकतें करना बंद कर दो, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम दोनों एक नहीं हो सकते, फिर ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो तुम। वी जिंग की ऐसी बातें सुनकर तो वांग जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वांग जी विंग को देखकर बोलता है ओह अच्छा, तो आप डेटिंग कर रहे हैं, हाँ अभी बताता हूँ, अभी मुझे आया समझ में, वो आपकी डेट थी आज की, आज हाँ आप डेट पर आए हो, अभी बताता हूँ आपको। ये बोलकर वांग जी जल्दी से अपना सीट बेल्ट निकालता है और वो वी जिंग की कॉलर से उसे पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है और उसे वहीं पर किस करने लगता है। वी जिंग वांग जी को पुश करना चाहता था, लेकिन वांग जी जो है वो बिल्कुल भी हमारे विंग को नहीं छोड़ता और वो उसे डीपली और पैशनेटली किस करता है। वी जिंग तो वांग जी को पुश कर रहा था, उसे दूर कर रहा था, लेकिन वांग जी कहाँ मानने वाला था। वो काफ़ी देर तक विंग को किस करता है। जब विंग को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है तब जाकर वांग जी उसे छोड़ता है और बोलता है ये ठीक था, नहीं अभी भी ठीक नहीं है। ये बोलकर वांग जी वी जिंग को उसके नेक से पकड़ता है, अपनी ओर करता है और फिर से उसके लिप्स पर उसे बाइट करता है। वी जिंग बोलता क्या कर रही हो तुम। वांग जी बोलता है हाँ अब परफेक्ट है, अगर आपने डेट पर जाने के बारे में सोचा भी ना दोबारा से तो फिर इससे भी बुरा हाल करूँगा मैं आपका, और उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है वांग जी मेरी बात सुनो, वो को मेरी डेट नहीं थी। वी जिंग ये सब बोलता है तो वांग जी विंग को देखता है और बोलता है अच्छा तो फिर कौन थी, और उसने आपको किस कैसे किया, हाँ चिक पर, मुझे तो याद आया। ये बोलकर वांग जी विंग का चिक्स पकड़ता है और उस पर वहीं पर किस करता है, उसे रफली करता है जहाँ पर म्यान म्यान ने उसे चिक पर किस किया था। वी जिंग बोलता है लैंड जैन। वांग जी बोलता है हाँ अब परफेक्ट है, फिर ठीक है, अगर आपको वो डेट नहीं थी तो वो बहुत अच्छा है, वरना मैं उसका बहुत बुरा हाल करता। वांग जी जब ये बोलता है तो विंग बोलता लैन जैन वो मेरी फियोंसे है। जैसे ही वांग जी ये सुनता है तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो विंग को देखता है और बोलता है क्या कहा आपने। वी जिंग अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है लैन जैन देखो वो मेरी फियोंसे है, और अभी से नहीं 2 साल पहले से, और बहुत जल्द हम लोग शादी भी करने वाले हैं। जैसे ही वांग जी ये सुनता है तो वो शॉकिंगली विंग को देखता है और बोलता है कि क्या कहा आपने, क्या कर रहे हो आप। वांग जी को ऐसे देखकर विंग बोलता है लैन जैन देखो मेरी बात समझो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, हमारा कुछ नहीं हो सकता वांग जी, वो मेरी फियोंसे है और बहुत जल्द शायद हम एक ही महीने में एक दूसरे से शादी भी कर लेंगे। वांग जी ये सुनता है तब उसे बहुत बड़ा शौक लग जाता है और वो बोलता है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, और वी जिंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो जल्दी से वांग जी को हक करता है और बोलता है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, अब मेरे है ना, प्लीज़ प्लीज़ बोलिए, झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, है ना। वांग जी को ऐसे देख कर वी जिंग शौक रह जाता है। वी जिंग को मतलब पता नहीं क्यों बुरा लग रहा था। वी जिंग बोलता लहन से देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो सच में मेरी फियोंसे है और बहुत जल्द शायद हमारी शादी भी हो जाएगी। लहन जैन प्लीज़ मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ऐसा मत करो तुम। वांग जी विंग को देखता है बोलता नहीं आप नहीं जा सकते मुझे छोड़कर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं। ये बोलकर वो और भी टाइटली विंग को गले लगाने लगता है। वी जिंग वांग जी की बैक को सहलाने लगता है क्योंकि उसे पता है, मतलब हाँ बहुत हर्ट हो रहा है वांग जी को। वी जिंग को मतलब नहीं लगा था कि सच में वांग जी इस तरह से रिएक्ट करेगा। वी जिंग देखता है वांग जी तो बहुत बुरी तरह से रोने लगा था। वी जिंग वांग जी को देखते बोलता है वांग जी क्या कर रहे हो तुम। तभी वांग जी को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। वी जिंग देखता है वांग जी बहुत ही हैविली ब्रीथ ले रहा था। वी जिंग डर जाता है वांग जी को ऐसे देखकर और बोलता है वांग जी क्या हुआ तुम्हें। वांग जी को सांस नहीं आ रही थी, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वी जिंग देखता है और बोलता है लहन प्लीज़ प्लीज़ होश में आओ। वी जिंग काफ़ी देर तक वांग जी के बैक को रब करता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी वापस से अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करता है और वो विंग को देखता है और बोलता है तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाय बाय एवरीवन।